students, today we will discuss our next topic, that is the displacement, velocity एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो अब हम उसी के रिगार्डिंग उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे कि क्या वैल्यू है. ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल कंसेप्ट है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट, एज यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका कि कोई भी पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सर्कुलर में जैसे बताया था कि कहाँ से वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, मोशन स्टार्ट कर रहा है, और एट ए टाइम टी, आफ्टर टाइम टी वो कहाँ तक चला गया, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपके पास. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग simple harmonic motion at any point, any time, is defined as the distance of the particle from the mean position at that टाइम. ठीक है, वही चीज़ होगा कि कितना वो डिस्प्लेस हो गया है पार्टिकल जो है एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ अपनी मीन पोजीशन से. ठीक है, जैसे मीन पोजीशन हम यहाँ पे ओरिजिन लेकर चलते हैं, इसकी यहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्रोजेक्शन देखते हैं. ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ देखी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी आपको कि हमने क्या एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ले लिया और सर्कल में मूव कर रहा है. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये उसका रीज़न हो गया. अब जो पार्टिकल है वो यहाँ से मूव कर रहा है, दैट इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट क्या वो कर रहा है, मूव कर रहा है. मतलब कि क्या है, उसकी मीन पोजीशन से मूव कर रहा है वो, और कहाँ आफ्टर टाइम टी कहाँ चला गया, पी पॉइंट पर चला गया. तो इतनी उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज़ ओमेगा टी. ठीक है, तब यहाँ पे वो पी पॉइंट पे चला गया. ठीक है, तो इसकी हमने प्रोजेक्शन ले ली एक्स एक्सिस पर, और इसकी यहाँ पे प्रोजेक्शन ले ली वाई एक्सिस पर. ठीक है, तो एक्स यहाँ पर इसको पॉइंट मान लिया एम, इसको पॉइंट मान लिया एन. ठीक है, तो सिमिलरली ओ एम का डिस्टेंस हो गया एक्स, ओ एन का डिस्टेंस हो गया आपका वाई. ठीक है, अब क्या किया हमने, देखो सिमिलरली उसके जैसा ये सारा, मतलब डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब यहाँ से हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द मीन पोजीशन से. ठीक है, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, दैट इज़ ओ एन पी, ये वाली एन पी, क्योंकि हम इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे देख रहे हैं, वाई एक्सिस पर देख रहे हैं इसकी प्रोजेक्शन. ठीक है, दोनों पर तक देखेंगे, एक्स पर भी देखेंगे और वाई की कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करेंगे. अब देखो ये अगर ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी होगा. ये कौन से एंगल होंगे, दोनों अल्टरनेटिंग एंगल्स होंगे. ठीक है, ये आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ा है, द स्टडी ऑफ एंगल्स. क्लियर, तो हमने क्या ले लिया, ओ एन पी राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया. इसमें ये एंगल है और ये आपका 90 डिग्री का है. ठीक है, तो इट मीन्स ये बेस हो गया आपका, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, जो कि पोजीशन वेक्टर आर है आपके पास. ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले साइन ओमेगा टी निकाल लिया. साइन ओमेगा टी क्या किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ओ एन. ठीक है, ओ एन परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, और ओ पी क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज हो गया. ओ एन की वैल्यू क्या है, वाई. ओ पी की वैल्यू क्या है, आर. तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी. ठीक है, सिमिलरली इसमें हमने कॉस ओमेगा टी लिया. कॉस ओमेगा टी किसके लिए होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है इसका, पी एन. ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी. तो पी एन, अब देखो यहाँ पे जो पी एन है ये वाली चीज़, ये इसके पैरेलल है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इसको हम ओ एम लिख सकते हैं. ठीक है, ये दोनों इक्वल है आपस में. देखो वैसे भी ज्योमेट्रिकली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल शो हो रहे हैं, पैरेलल शो हो रहे हैं. नीचे ओ पी आ जाएगा आपके पास. ओ एम की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के, तो एक्स अपॉन आर. तो आर इस तरफ चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर कॉस ओमेगा टी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसमें जो आर है आपका, ये वाला आर, इसको आप रेडियस ऑफ रेफरेंस सर्कल हो गया आपका, इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. ठीक है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, और सिंपली एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का. ठीक है, ये आपने लर्न करना है. रेडियस भी हो गया एक, इसको हम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, और सिंपली एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का. ठीक है, उसमें नेक्स्ट देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन. ठीक है, तो मीन क्या हो गया, आइदर साइड, अगर यहाँ से मीन पोजीशन से देखकर किसी भी डायरेक्शन में देखिए, किसी भी डायरेक्शन में, तो इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो उसको बोलते हैं आप एम्पलीट्यूड. ठीक है, उसके बाद ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, एज यू नो दैट इज 2 पाई अपॉन टी. ठीक है, तो इस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने ओमेगा की वैल्यू फिल कर दी, 2 पाई अपॉन टी. ये रिलेशन याद करना है आपको. ठीक है, तो 2 पाई अपॉन टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी. सिमिलरली एक्स की जगह पर फिल कर दिया हमने. ओके, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, हो गया आपका फैक्टर.
उसके बाद नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का कंसेप्ट आ जाता है आपके पास एज v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, अब देखो y हमने पहले निकाल लिया, ये दोनों के लिए करेंगे, कॉस साइन के लिए भी करेंगे, कॉस के लिए भी करेंगे हम। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो वेलोसिटी, किसी की भी वेलोसिटी किसके इक्वल होती है आपके पास, चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमने क्या किया, y जो है इसका डेरिवेटिव कर लिया वेलोसिटी निकालने के लिए। सबसे पहले r तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो अब ओमेगा आगे आ जाएगा, r ओमेगा कॉस ओमेगा टी, डेरिवेटिव तो करना होता है। ठीक है, तो आर ओमेगा को एस्टेस भी लिख सकते हो, उसको कैपिटल बी भी लिख सकते हो आप। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2π/t। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब ये इस ओमेगा की वैल्यू फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास, 2π/t। तो यहाँ पे हमने 2π/t कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2πr/t, सीधा cos 2π/t। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू, ये सिंपल वैल्यूज आ गई वेलोसिटी की, और दूसरी जो रीजनल वैल्यू है दैट इज़ v इक्वल्स टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या किया, ओमेगा को बाहर लिख दिया हमने, अंडर रूट में लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अंडर रूट वही फैक्टर बन जाएगा, इसकी स्क्वायर कर दी और अंडर रूट ले लिया, क्योंकि अब जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे स्क्वायर के साथ, इस पावर हाफ को कैंसिल आउट करेंगे तो वही चीज़ बन जाएगी ना आपके पास, आर कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या किया हमने, ओमेगा आर स्क्वायर अंदर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख दिया 1 माइनस साइन ओमेगा टी। एक फॉर्मूला होता है ना आपके पास, अगर आपने किया होगा, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें हमने कॉस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू लिखी, फाइंड आउट कर ली 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसमें फिल कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आर को स्क्वायर को अंदर लेकर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया आपके पास, y की वैल्यू नहीं बन गई, y की वैल्यू क्या है आपके पास, आर साइन ओमेगा टी, ये क्या आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास y स्क्वायर। इसमें वैल्यू फिल करती है, जिससे स्क्वायरिंग और स्क्वायर पावर का फैक्टर है जस्ट। ठीक है, तो ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू फिल कर दी 2π/t अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये फैक्टर आप जो ये मैंने बीच में किया ना, ये वाला चीज़, ठीक है, इसको आप कर भी सकते हो, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, आप सीधा यहाँ से ये वाला कंसेप्ट उठा सकते हो। ठीक है, ये तो जस्ट वैसे फैक्टर बताने के लिए किया है आपको, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। जब आप दो केसेस ले लिए हैं, फर्स्ट जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पर है, दूसरा जब पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पोजीशन पर है। जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पर है तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 आ जाएगी, जहाँ पे हमने y की वैल्यू 0 फिल कर दी, तो आपका वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, r ओमेगा एट मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर है किसी, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, तो y की वैल्यू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, दैट इज r। तो यहाँ पर हमने r की वैल्यू फिल कर दी, सॉरी y की वैल्यू फिल कर दी r, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0, तो आपकी वेलोसिटी कहाँ क्या आ जाएगी, 0। इट मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी की भी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, ये फैक्टर काउंट करते हैं कि जैसे ही मीन पोजीशन पर आएगा उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, और जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन में थोड़े टाइम के लिए रुकेगा और फिर वापस आएगा, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है आपके पास। ठीक है, इसमें भी सेम, ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इसको यूज करके ये यहाँ से ले लो, वाई इज इक्वल्स टू आपको पता है आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी निकाल लिया, दैट इज dy/dt, क्या आ गया आपके पास, आर कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ऐसे डेरिवेटिव करेंगे ना हम सबसे पहले, मतलब अगर हम dy/dt करते हैं सिंपल, दैट इज आर कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये वाली आ जाएगी। अब अगेन इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो आर ओमेगा कांस्टेंट, अब हम कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्योंकि उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे ओमेगा आ जाएगा, तो ये ओमेगा के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या आर के ओमेगा टी को हमने क्या लिख दिया, ए की इक्वल लिख दिया, दैट इज एक्सेलरेशन साइन ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हो,
सीधा ये भी यहाँ पर भी आ सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा की बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया आपके पास r साइन ओमेगा टी। अब r साइन ओमेगा टी की वैल्यू किसके इक्वल है, y की इक्वल है, तो माइनस ओमेगा की y, तो एक्सेलरेशन आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमने इसको क्या किया, मीन पोजीशन पर निकाल लिया, मीन पोजीशन पर y 0 होती है तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। एक्सट्रीम पोजीशन पर y मैक्सिमम हो जाती है, r पोजीशन चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टाइम पीरियड। सिंपल है, अभी हमने फाइंड आउट किया एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया आपके पास, ओमेगा स्क्वायर y। हमने टाइम पीरियड के लिए जो नेगेटिव साइन है आपका, ये वाला नेगेटिव साइन, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू निकाली यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल्स टू a अपॉन वाई, ये स्क्वायर उधर जाकर जगह अंडरूट। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू फिल कर दी हमने 2π/t इज इक्वल्स टू अंडरूट ऑफ a बाई ओमेगा। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, t की वैल्यू निकाल ली, 2π इधर, ये t उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा ना आपके पास t इज इक्वल्स टू 2π क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, म्यू इज इक्वल्स टू 1/t, म्यू इज इक्वल्स टू 1/t, तो t का रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर t की वैल्यू ये ले रहे हैं तो ये ले रहे हो, ठीक है, t की वैल्यू जो अगर सिंपल लैंग्वेज में ले रहे हैं हम, ठीक है, तो t की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 2π का 1/, तो y अपॉन a का क्या हो जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा a/y। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह हमने क्या किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे पहले क्या निकाली, उसकी हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली। ठीक है, सिंपल में लैंग्वेज में, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया इसका, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली, उसके बाद हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी निकाली, दोनों केसेस पर मीन पोजीशन पर निकाली, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी निकाली। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी एक्सेलरेशन निकाला, अगेन सेम मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर उसका टाइम पीरियड निकाल लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकाल लिया, फिर फ्रीक्वेंसी निकाल ली, न्यू इज इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, थैंक यू।